हेलो प्यारे बच्चों, देखो आज हम आप लोगों के लिए चौथा चैप्टर का ना पूरा थ्योरी निचोड़ कर लाए हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? देखो उपसारणिक क्या होता है। देखो माना कि ए बराबर ए आई जे एन एन कोटि का एक वर्ग अवयव हो तो इसके अवयव ए आई जे के उपसारणिक को एवं एम आई जे से सूचित किया जाता है। यानी कि ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रहता है ना उपसारणिक, समझ में आया प्यारे बच्चों? उपसारणिक इसको बराबर ए आई जे एन एन कोटि का एक वर्ग अवयव अगर है तो जो रहता है ना उसको एम आई जे द्वारा सूचित किया जाता है तथा इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। देखो किसी वर्ग अवयव के अवयव ए आई जे का उपसारणिक एम आई जे आई थ्रो एवं जे कॉलम को हटाने से जो अवयव प्राप्त होता है उसके सारणिक को कहा जाता है। देखो रे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल आप लोग के लिए लाए। तीन है ना प्यारे बच्चों ये अवयव। देखो चार उपसारणिक ज्ञात करें, चार का उपसारणिक ज्ञात करने के लिए बोला है। तो इसमें देखो रे प्यारे बच्चों, चार कहाँ पर आता है? ये मान लो वन जैसे ए आई जे होता है ना प्यारे बच्चों, वैसी है ए आई वन। समझ में आया प्यारे बच्चों? आई वन आई जे ए आई जे 2 नंबर पे। तो A1 2 हो गया, A1 3। तो ए आई जे हुआ ना, तो 4 नंबर पे आता है। यानी कि देखो रे प्यारे बच्चों, हल अवयव 4 का उपसारणिक ए आई जे बराबर एम आई जे बराबर एम। देखो रे प्यारे बच्चों, पहला रो में आता है ना प्यारे बच्चों, देखो पहला में आता है इसलिए A1, तीसरा नंबर पे आता है तो A1 3 यानी A1 3। आप देखो जिसका निकालना रहता है ना प्यारे बच्चों, उसको ना ऐसे छांटते। देखो इसको ऐसे छांट दो, ऐसे छांट दो। समझिए ना प्यारे बच्चों? देखो तो यहाँ 4 है ना प्यारे बच्चों, 4 और ऐसे छांट दो, ऐसे। समझिए ना प्यारे बच्चों? आप देखो 6 7 9 0, 6 7 9 0। आप क्रॉस गुना कर दो प्यारे बच्चों। 6 को अगर 0 से गुना करेंगे 0 और 9 7 63, माइनस में होता है तो -63। यही आंसर हो गया प्यारे बच्चों रे। अब देखो सखंड क्या होता है? किसी वर्ग अवयव के अवयव ए आई जे के सखंड को ए आई जे और सी आई जे द्वारा सूचित किया जाता है तथा इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। जैसे देखो ए आई जे और सी आई जे बराबर -a⁻i+j या एम आई जे। यदि दिया रहे सम संख्या के लिए ए आई जे, यदि तो i+j, और विषम संख्या के लिए रहे ना प्यारे बच्चों -m⁻j, यदि i+j विषम संख्या हो। देखो आप प्रॉपर्टीज है प्यारे बच्चों, इसका प्रॉपर्टीज देखो एग्जाम्पल उसका पहले ले लेते हैं। ए बराबर अवयव है और 5 का सखंड। तो अभी उधर उप सखंड बतलाए थे ना प्यारे बच्चों, उपसखंड निकालना। यहाँ आप देखो सखंड है, सखंड कैसे निकलता है? सेम है। देखो सखंड तो 5 कहाँ आता है प्यारे बच्चों? देखो र हो गया, आई कॉलम हो गया, तो कॉलम 2 में आता है ना प्यारे बच्चों 5। तो इसको ऐसे लिखो 5, तो कॉलम 2 में आता है। देखो 1 2 2 2 में 5 तो 2 2, तो -1/2 + 2 m2 2। इसलिए इसको छाड़ दो प्यारे बच्चों। देखो 2 का छट गया ऐसे ऐसे, तो 2 6 8 4, 2 6 8 4 गुना कर दो क्रॉस, उसके बाद गुना करके आ गया 40 माइनस में। अब प्रॉपर्टीज है प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज पहला प्रॉपर्टी, सारणी के किसी रो कॉलम के प्रत्येक अवयव को उसके संगत को फैक्टर से गुना कर जोड़ने पर इसका मान सारणी के मान के बराबर होता है। अगर रहे ना सारणी के किसी रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव को उसके संगत को फैक्टर से
या जोड़ा कर, अगर उसको जोड़ेंगे ना प्यारे बच्चों तो उसका मान में कोनो चेंज नहीं, बराबर ही होता है। जैसे देख लो प्यारे बच्चों, A11 A12 A13, तो अगर इसको हम गुना करते हैं, देख लो प्यारे बच्चों, गुना करके जोड़ते हैं, कोनो चेंज नहीं होगा प्यारे बच्चों। समझ में आया? अब अगला वीडियो में हम प्रॉपर्टीज, ऑल प्रॉपर्टीज करवा देंगे। देख लो प्यारे बच्चों, ऑल प्रॉपर्टीज करवा देंगे हम। समझ में आया प्यारे बच्चों?